ओम। अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए परम पिता परमात्मा के जगत निर्माता विश्व विधाता परम स्नेही परमेश्वर के मुख्य निज नाम ओम का स्मरण करते हुए उस भगवान के उपकारों को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए परमात्मा के किए उपकारों को अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने आसपास संसार में विचारते हुए ज्ञान दृष्टि से देखने के लिए भगवान के ध्यान में लीन होकर अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए कोई भी एक अनुकूल आसन जिसमें स्थिर होकर आप सुखपूर्वक ध्यान पर्यंत भगवान की भावना में लीन हो सके, वो अपनी देह की स्थिति बना लीजिए। जो भी अनुकूल आलथी पालथी हो, जिसमें सुविधा अनुसार आप बैठ सके, जो आपके लिए अधिकतम सुविधाजनक हो। बैठने के उपरांत कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर ले, परंतु सहज रखें। रीढ़ में अकड़न न हो, तनाव न हो, सहजता हो। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रख लीजिए, बाईं के ऊपर दाईं रख लें और कंधों से, भुजाओं से, कोहनियों से, कलाइयों से हाथों की उंगलियों को, हथेलियों को, मांसपेशियों को, सबको ढीला छोड़ दें। दोनों नेत्रों को बंद रखें, पलकों को सहज रखें। तदुपरांत पूरी देह को महसूस करें, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, अस्थि से चर्म तक, त्वचा से अस्थि पर्यंत संपूर्ण शरीर को मन द्वारा महसूस करें। मन को सारे शरीर पर फैला दें। हमारा मन हमारे संकल्प का अनुसरण करता है। जैसा हम सोचते हैं, जहां मन को देह में जिस अंग पर ले जाते हैं, मन पलक झपकने से पहले वहां पहुंच जाता है, क्योंकि मन की गति सूर्य के प्रकाश से भी तीव्र है। शांत स्वयं को अनुभव करते हुए, कोई विचार नहीं, एकदम सहजता ले आए। पूरे मस्तिष्क को अनुभव करें, उसकी मांसपेशियों को, सबको सहज अनुभव करें।
दोनों कानों को, दोनों भौरों को, दोनों आँखों को, नथुनों को, दोनों होठों को, दंत पंक्तियों को सहज करें। जिह्वा को तलवे पर छोड़ दें। गालों को सहज अनुभव करें। गर्दन तक पूरी खोपड़ी को, मुखमंडल को, सारे मस्तिष्क और सारे मुखमंडल को महसूस करें, अनुभव करें। अभी मन आपके इतने शरीर के भाग पर अंदर बाहर सर्वत्र फैला हुआ है। आप गर्दन तक ऊपर के भाग को महसूस कर रहे हैं। जहां जहां मन जाता है वहां वहां का संदेश आत्मा के पास मन पहुंचा देता है। इस अनुभूति के पीछे विधाता की व्यवस्था को महसूस करें। उसके कौशल को, उसकी कलाकारी को, उसकी अद्भुत रचना को, उसकी रचना में उसकी छिपी महिमा को महसूस करें। मन ही मन हृदय से भगवान को प्रणाम करें। उनकी इस महिमा को महसूस करके उनके प्रति स्वयं के भीतर समर्पण का भाव महसूस करें। क्योंकि इस देह नगरी को जगत पिता जगदीश्वर ने, विश्व विधाता भगवान ने बनाया है। जिसे महापुरुषों ने देव दुर्लभ कहा है। जिस देह को प्राप्त करके मनुष्य की आत्मा 1,84 के भव को पार करके उस अखंड और अनंत आनंद के भंडार, उस परम महान महेश्वर, दया सागर, दयालु भगवान, परम कल्याण के स्रोत उस परमेश्वर को पा लेता है। जिसके ज्ञान से मनुष्य के जीवन के सारे अमंगल मंगल में बदल जाते हैं। जिसकी कृपा, जिसकी स्नेह और जिसकी दी बुद्धि और जिसके दिए विशेष ज्ञान से मनुष्य के भीतर ऐसा चमत्कार उत्पन्न होता है कि वो दुख और सुख के पार उस शाश्वत आनंद को देखने लगता है। पर वो सब होता है इस मनुष्य काया के सहारे ही है। जब आत्मा शरीर रूपी नौका में बैठता है, जब भगवान की कृपा से ये जीव इस देह रूपी रथ में विधाता की व्यवस्था से चढ़ता है, इसमें बैठता है, तब भगवान इस रथ को हाँकने की, चलाने की, मन चाही दिशा में ले जाने की इस जीवात्मा को स्वतंत्रता देते हैं। साथ में ही भीतर हृदय में बैठा बैठा अंतर्यामी परमात्मा खुद उपदेश भी देता रहता है कि तू इस रथ को, इसके घोड़ों को अर्थात इंद्रियों को जीवन का अमंगल करने वाली, पतन की राह पर ले जाने वाली दिशा में कभी मत ले जा। हमेशा भगवान भीतर से रोकते हैं, टोकते हैं, समझाते हैं, परंतु अज्ञानवश, आलस्य, प्रमाद, लोभ, लालच
दुर्गुणों के हाथों बिका मनुष्य, दोषों से ग्रसित मनुष्य, पापों के पंख में धंसा मनुष्य और अज्ञान के पासों में कैद फंसा मनुष्य उस विधाता के अमृत संदेशों का तिरस्कार करके इन दोषों के आमंत्रण को स्वीकार कर लेता है और भगवान के दिए इस महान जीवन का अपमान कर देता है और अपने ही हाथों अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार लेता है और अपने ही हाथों अपने ही जीवन को तबाह और बर्बाद कर देता है। ये संसार में खुले आंखों हम सर्वत्र देखते हैं। ज्ञान के चक्षुओं से अभी भी आप जीवन के अंदर इन उतार चढ़ावों को अनुभव कर रहे होंगे। तो देखो भगवान ने इस शरीर में कितनी अद्भुत वस्तुएं बनाई है। हम इन्हें महसूस करें, हम इन पर विचार करें, विनिमय करें, चिंतन करें, मनन करें, इनके बारे में सोचें, समझें, इनके महत्व का मूल्यांकन करें। भगवान ने कहा है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भगवान कहते हैं मेरे बनाए कानों से तो अच्छी बातें सुनना, पर आदमी बुरी बातें सुनने लग जाता है। यही कान रूपी इंद्रियों को, कान रूपी घोड़ों को बुरी दिशा में ले जाना है कि हम बुरी बातें सुनने लग रहे। भगवान ने कहा मेरी बनाई आंखों से तू अच्छी दिशा में अच्छे पथ को देखते हुए आगे बढ़ना, जिसमें तेरा और सबका मंगल हो, तेरा और सबका कल्याण हो। स्वस्ति की राह पर कदम बढ़ाना, जैसे मेरे चांद और सूरज जगत का कल्याण करते हुए रोज उदित और अस्त होते हैं, वैसे तू भी अपने हर कदम को लोक कल्याण की राह पर आगे बढ़ाना। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संग में मई। कितना अच्छा संदेश प्रभु ने दिया कि मेरे बच्चों, मेरे बनाए जैसे ये सूर्य जगत के कल्याण के लिए रोज मेरे बताए मार्ग पर चलता है, तुम इसका अनुसरण करना। तुम चंद्रमा का अनुसरण करना, उसकी तरह जगत के जीवन, जगत का जीवन जिन औषधियों पर आधारित है उनको जैसे चंद्रमा जीवन देता है, तुम भी जिस व्यवहार से जगत को शांति मिलती हो, लोक में सुख क्या आगमन होता हो, ऐसे आचरण करना। जिस प्रकार से ये सबको दान दिए जा रहे हैं, प्रकाश का, शीतलता का, जीवन दिए जा रहे हैं, वैसे तुम भी सबको, तुम्हारे पास जो अच्छाई है, तुम्हारे पास जो भलाई है, तुम्हें जो मैंने शक्ति सामर्थ्य दिया है, उसका दान देते हुए आगे जाना, बढ़ते जाना। पुनर्ददताग्नता जानता संगम है। तुम ज्ञानियों के मार्ग पर चलना, उनका अनुसरण करना। अहिंसकों के मार्ग पर चलना, धरती पर अहिंसा की सुगंध को फैलाना। तो जब भी भगवान के किसी अंग को देह में आप विचारो,
तो भगवान के दिए विचार, भगवान के दिए संदेश, भगवान की कल्याणी वेद वाणी की किसी ऋचा को लेकर इस जीवन के साथ में जोड़कर विचार को, कि इस जीवन को, इस देह को, इस शरीर के एक एक पुर्जे को बनाने वाले उस विश्वकर्मा विधाता ने मुझे इस जीवन में ये देह क्यों दी है, इस देह से इस जीवन में किस पथ की ओर मुझे बढ़ना है, क्या करने से, कैसे करने से मेरी आत्मा का कल्याण होगा। पूरे मस्तिष्क को और मुखमंडल को जब भी अनुभव करो, इस मस्तिष्क को ज्ञान का स्थान कहा गया है। शरीर में ये सबसे ऊपर है, ये पूरी देह का केंद्र है, हेड ऑफिस है। सारा ज्ञान इसी मस्तिष्क में रहता है। तो ज्ञान का सबसे ऊंचा स्थान होता है, लेकिन वो ज्ञान तभी ऊंचा रहता है जब उसका प्रयोग भी ऊंची भावना से किया जाए। भगवान ने तो यहां तक कहा कि सारे शरीर के सभी अंगों को जिनको मैंने बनाया है, उनका सबका तुम सदुपयोग करना, जिससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो और सारे लोक का, सारे संसार का, समस्त जीव मात्र का भला हो। वाणी से अच्छा बोलना, मीठा बोलना, जिससे सबका भला हो वैसा बोलना, सत्य बोलना, न मन का दुरुपयोग करना, न वाणी का दुरुपयोग करना, न हाथों का दुरुपयोग करना। मन में उठने वाली भावनाओं को भी देखते रहना, कहीं वो भावनाएं गलत दिशा की ओर न ले जा रही हो आत्मा को। इस प्रकार देह के एक एक अंग को विधाता के साथ में जोड़कर उन पर चिंतन करते हुए पूरे शरीर को शिथिल करें, अर्थात उससे आसन की स्थिति भी उत्तम हो जाएगी और साथ के साथ आत्मा भी भगवान की भावना से जुड़ जाएगी और शरीर के अंदर धीरे धीरे तमोगुण शांत हो जाएगा। उससे शरीर हल्का और सुव्यवस्थित हो जाएगा। दोनों कंधों से दोनों भुजाओं को, कोहनियों को, कलाइयों को, टखनों को, हथेलियों को, उंगलियों को, अंगूठों को, पूरे हाथों को अनुभव करते हुए इन्हें शिथिल करें, ढीला छोड़ दें।
फिर पूरी पीठ को, गर्दन के पीछे से लेकर कमर तक के भाग को अनुभव करें और इन्हें सहज अनुभव करें। पूरी छाती को महसूस करें। आप देखें जहां जहां जिस जिस शरीर के अंग का मैं उच्चारण कर रहा हूं, आपका मन वहां आता जा रहा है, उस शरीर के भाग को आपको महसूस कराता जा रहा है। अभी तक मन कहाँ आया ये आपको पता लग रहा है, किन किन अंगों के ऊपर घूमता फिरता, वहां का अनुभव कराता हुआ आत्मा के पास वहां की अनुभूतियां भेजता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है आपके संकल्प पर। इसी वस्तु का नाम मन है। अब अपने मन को अर्थात ध्यान को उदर पर, पेट पर ले जाएं। सुकड़ती फैलती हुई उदर की त्वचा को महसूस करें और इस समय जो शांति पूरी देह में आपको मालूम महसूस हो रही है उसे भी अनुभव करें। थोड़ा अपने मुखमंडल पर माधुर्य मधुरिमा को फैला दें ताकि आपका मन और हृदय भी मीठा हो जाए। पूरे कटी प्रदेश को अनुभव करते हुए दोनों जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, टखनों को, एड़ियों को, तलवों को, पंजों को, उंगलियों को, अंगूठों को, सबको शिथिल करें, सबको ढीला छोड़े। इस प्रकार सारी देह को, पूरे शरीर को महसूस करते हुए अब अपने ध्यान को, अपने मन को मस्तिष्क में ले आए। दोनों कानों के आकाश में ले जाएं। भ्रुकुटी में, दृष्टि पटल के पीछे जहां महिलाएं ललाट के ऊपर सिंदूर मांग भरती है, वहां से ऊपर के होठ तक एक गोलाकार वृत्त बनाएं। अंदर से उस वृत्त में देखने का प्रयास करें, नेत्र बंद रखें। जब दिव्य प्रकाश दिखाई दे उसको भी भगवान की महिमा के रूप में अनुभव करें। दोनों कानों में दिव्य श्रोत्र, दिव्य नाद सुनाई दे, उसे भी भगवान की महिमा के रूप में अनुभव करें। और अब नाभि से मस्तिष्क तक भगवान के ओमकार नाम का उच्चारण वाणी से, फिर मानसिक रूप से क्रमशः 3 बार हम करेंगे। जब वाणी से उच्चारण करें तब कानों से अपनी ही वाणी से, अपने ही होठों से प्रभु नाम के उच्चारण को सुने और उसमें डूबते जाएं। पूरी देह को उस ध्वनि की तरंगों में ओतप्रोत अनुभव करें। जैसे दीवार के पार ध्वनि की तरंगें पहुंच जाती है, ठीक उसी प्रकार से कोसों दूर कोई आवाज, कोई घटना घटी हो, आकाश में कोई बिजली कड़की हो तो धरती पर आवाज आती है उसकी। तो ध्वनि की तरंगे बहुत सूक्ष्म होती, तो आपकी वाणी की तरंगों से आपका पूरा का पूरा देह प्रभावित होना चाहिए और उसे आप महसूस करें और उसके साथ में भगवान की मधुर भावना जुड़ी हो। ऐसा ही जब वाणी से प्रभु नाम का, ओम का, उद्गीत का उच्चारण पूर्ण हो, तब 1-2 सामान्य श्वास लेकर मानसिक रूप से प्रभु का
प्रभु नाम का उच्चारण करें। उस समय आपको बोलना नहीं है, मन से करना है और उसे मन से ही पूरी देह में मन को फैलाकर महसूस करना है। और उस समय उसकी भाव तरंगों में सारे शरीर के साथ स्वयं को डुबो देना है। इन दोनों स्तुतियों का पूरा पूरा आनंद लेना है और भगवान के साथ इन स्तुतियों के द्वारा अपनी आत्मा को जोड़े रखना है। प्रभु के प्रति श्रद्धा और प्रेम अपने हृदय में उत्पन्न करना है और उन्हें शिशु की भांति अर्पण करना है। आइए अब हम प्रारंभ करते प्रभु नाम के मानसिक जप को गहरा करें, लंबा करें, प्रेम पूर्ण रखें, भावना पूर्ण रखें। उसमें भावनाओं से उसको पूरा भर दें और स्वयं को उन मानस तरंगों में आप्लावित अनुभव करें। पूरी देह में ओमकार की मानस नाद गूंजेगी और आपको महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे सारा शरीर, शरीर का एक एक रोवां, शरीर की एक एक कोशिका, देह का एक एक कण भगवान के इस मानसिक जप के संस्कार से संस्कारित हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, सुगंधित हो रहा है। सिर से पांव तक, त्वचा से अस्थि तक सारे शरीर में अनुभव करें प्रभु नाम के मानस जप को।
यदि आपका केवल मानसिक जप का ही मन हो तो आप वही कर सकते हैं, वाणी से फिर न करें, क्योंकि सूक्ष्मता में स्थूल सार से अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। जितना हम बाहर होते हैं उतना हम स्थूलता से जुड़े रहते हैं, जितने हम अंदर प्रवेश करते हैं उतना ही हम सूक्ष्मता में प्रवेश करते हैं, और सूक्ष्मता में सूक्ष्म एहसास होते हैं। जितना आनंद आपको मानसिक जप करते हुए भीतर महसूस होगा, खुशी महसूस होगी, उतना वाणी से प्रभु नाम का उच्चारण करते हुए नहीं होगा। तो जिनको केवल मानसिक करना है वो उसी में ही रहें, फिर उसी में डूबते जाएं। जैसे सागर में लहरों पर लहरें आती रहती हैं और तटों को छूती हैं, तटों के चरण छूती हैं, उन्हें प्रणाम करके फिर वापस सागर में लीन हो जाती। ऐसे ही अपने हृदय में भावनाओं की तरंगों को, लहरों को पैदा करें मानस जप के साथ साथ। और वो भावनाएं आपकी भगवान को, भगवान के प्रेम को, उनके उपकार को, उनके दिए जीवन को आपको महसूस कराएं, आपकी आत्मा को एहसास कराएं और आपके अंदर श्रद्धा और प्रेम पैदा कर जाएं। फिर नई विचार, फिर नई भावनाएं, फिर नई तरंगें उत्पन्न हो। इस प्रकार इसको बहुत आनंददायक बनाएं। अब मैं 5 मिनट मौन हो जाता हूं। आगे आप स्वयं भगवान का, जिनका मन वाणी से है, वो होठों से ओमकार का उच्चारण करते हुए पूर्व प्रक्रिया के अनुसार करें। और जिनका मन केवल मानसिक है वो मन से ही प्रभु नाम का स्मरण करते हुए पूरी देह को, शरीर के अंग अंग को, इस जीवन को विधाता की व्यवस्था और उनके प्रेम, उनकी करुणा के रूप में देखते हुए महसूस करें। ओम।
ओ, अब इसी भावना से पीछे से चले आ रहे त्रेतवाद के प्रकरण में परमात्मा के जो स्वरूप वाचक शब्द हैं, उन शब्दों में अपने मन को जोड़ देना है। जैसे पीछे हमने प्रभु के सत्य स्वरूप पर विचार किया, फिर भगवान के चित स्वरूप पर विचार किया। आज हम भगवान के आनंद स्वरूप पर विचार करेंगे। ये जो शब्द है भगवान का आनंद शब्द, इस आनंद शब्द से भगवान के आनंद स्वरूप को वेद में कहा गया। वेद के ज्ञाता वेद की ऋचाओं को अपने जीवन में अनुभव करता, वेद की ऋचाओं को जीवन में आचरण का विषय बनाने वाले उन महान मनुष्यों ने जो हम मानवों पर कल्याण किया है, उस कल्याण को हम अपने जीवन में अनुभव करें। भगवान की वेद वाणी कल्याणकारिणी, ये अमृत की धारा उन्हीं महर्षियों के द्वारा हम तक पहुंची। तो भगवान का आनंद स्वरूप बड़ा ही अद्भुत है। भगवान किस स्वभाव में रहते हैं? तो कहा आनंद है। इसे महसूस करें। जब आप क्रोध में होते हैं उस समय कैसा फील करते हैं? जब आप द्वेष में होते हैं या किसी के मोह पास में फंसे मोहित होते हैं, मोह में डूबे दुखी हो रहे होते हैं, तब कैसा महसूस करते हैं? और जब आप भगवान के ध्यान में डूबे हो, जो खुशी से आपका हृदय
आपकी देह का तार तार झंकृत हो रहा हो, तब आप कैसा महसूस करते हैं? जिस आनंद को आप क्षण दो क्षण महसूस करते हैं, वो आनंद जीवन भर रहे तो कैसा महसूस करेंगे? यद्यपि हम उस आनंद को अभी महसूस नहीं कर सकते जिस आनंद में भगवान रहते हैं, जिनका स्वरूप ही आनंद है, जो सदैव ही आनंदित रहते हैं। भगवान वेद व्यास कहते हैं स्वाप्यायात, बोले जब जीवात्मा अपनी ही आत्मा में, यानी अपने ही भीतर, जब शरीर से, विचारों से, वृत्तियों से अलग होकर अपनी आत्मा में डुबकी लगाता है, तो फिर उसे चेतना का, चेतनता का अनुभव होता है कि आत्मा का कैसा अनुभव है। उसके बाद में वो परमात्मा को समझने लगता है, क्योंकि आत्मा भी चेतन, परमात्मा भी चेतन। क्योंकि जड़ का अनुभव और चेतन का अनुभव अलग है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, और परमात्मा के जैसा आनंद न प्रकृति में है, न आत्मा में है। जब हम ज्ञान में होते हैं उस समय हम खुश होते हैं। जब हम अज्ञान में होते हैं, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, द्वेष में, ईर्ष्या में, छल में, कपट में, तनाव में, डिप्रेशन में, विचारों के तूफान को अपने दिमाग, खोपड़ी में, मन में अनुभव करते हैं, तो हम बड़े परेशान होते हैं। लेकिन जब विचार सारे शांत हो जाते हैं, कोई विचार ना हो, उस समय हम अपने आप को कैसा शांत और हल्का और सुखद अनुभव करते हैं। तो हमारी आत्मा सदैव वृत्ति सारूप्यम की स्थिति में रहती है। विचारों से, वृत्तियों से ही जुड़ी रहती है। जब परमात्मा के विचारों से, वृत्तियों से हम जुड़ते हैं, जब भगवान के ज्ञान से जुड़ते हैं, जब वेद की ऋचाओं को अपने मन में, अपने हृदय में, अपनी भावनाओं में गुनगुनाते और उनके अनुसार ध्यान में स्वयं को, परमात्मा को और जीवन को अनुभव करते, तो कुछ उत्तम आनंद का अनुभव होने लगता है। पर वो भी वास्तव में सत्वगुण का ही अनुभव होता है, क्योंकि जब रजोगुण हमारी देह और हमारी मन पर हावी होता है, तब मन को चंचल कर देता है। किसी अच्छी चीज पर, अच्छी भावना पर, अच्छे विचार पर मन टिकता ही नहीं। तो वैसी स्थिति में बार बार विचारों के बदलने से और अच्छे बुरे विचारों के आने से खिन्नता बढ़ती है, दुख बढ़ता है। और जब तमोगुण हावी हो, तब तो मूर्छा आती है, मूर्खता आती है, मति भ्रम की स्थिति आती है, मन भ्रमित रहता है। लेकिन जब सत्वगुण होता है, तब शरीर का तमोगुण दब जाता है, तो शरीर स्थिर और सुखात्मक लगता है। जब सत्वगुण बढ़ता है, तो रजोगुण दब जाता है और मन निस्तरंग, एकाग्रचित होकर शांत हो जाता है।
तो सारी देह के अंदर सत्व की लहर मानो दौड़ने लगती, तो पूरी देह ही सुखात्मक होने लगती। ये तो सत्व गुण से मिलने वाला सुख है। ये सुख आनंद नहीं है। हम सामान्य शब्दों में सुख को भी आनंद कह देते। आनंद है चेतना का अनुभव। जब हम आत्म चेतना का अनुभव करते हैं तो आत्मा का आनंद मिलता है। उस चेतना को अनुभव करते समय, क्योंकि हमारी आत्मा तो निर्विकार है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन मन के विचारों में, चित्त की वृत्तियों में होता है। जब इनसे हटकर आत्मा आत्मा में डुबकी लगाता है तो एक अद्भुत चेतना का आनंद वो अनुभव करता है। उसे कहा शब्द से नहीं जा सकता। वो तो आश्चर्य है। भगवान कृष्ण के मुंह से भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत में अर्जुन को संदेश, सारे भारत को, पूरे विश्व को, भावी भारत को उपदेश दिया कि आत्मा का उपदेश करने वाला आश्चर्यात्मक ढंग से करता है, सुनने वाला आश्चर्यात्मक ढंग से सुनता है, और उसे महसूस करने वाला भी आश्चर्यात्मक ढंग से ही सुन करता है। तो ये तो शारीरिक, वैचारिक और मानसिक और सत्व गुण के प्रबलता का सुख है। आत्मा आनंद का सुख, और फिर आत्मा के आनंद की अनुभूति के बाद जो परमात्मा के आनंद की अनुभूति होती, वो अद्भुत और दिव्य होती। परमात्मा के आनंद, जैसे परमात्मा असीम है, परमात्मा का ज्ञान असीम है, परमात्मा का सामर्थ्य असीम है, परमात्मा स्वयं असीम है, वैसे ही उनका आनंद भी असीम है। जीवात्मा ससीम है, जीवात्मा अल्पज्य है, इसलिए इसका ज्ञान, इसका आनंद भी अल्प है। जिसके पास जितना ज्ञान होता है उसका आनंद भी उतना होता है, क्योंकि ज्ञानी के जीवन में दोष कम से कम होते हैं। जिसके जीवन में दोष कम से कम है उसके जीवन में उतनी ज्यादा सुख है, और जिस इंसान के जीवन में जितना अज्ञान ज्यादा और ज्ञान कम है, उसके आचरण वैसे ही अज्ञान पूर्वक होने से उतने ही ज्यादा दुख हो। इसलिए परमात्मा आनंद स्वरूप है। और उपनिषद में और वेदांत में ऋषियों ने कहा है, पावन महर्षियों ने कहा है, जो उस आनंद में प्रवेश करता है वो भी आनंदी हो जाता है। पर ये तभी हो पाता है जब उस महानंद की इस आत्मा पर कृपा होती। भगवान पतंजलि के सूत्र का अनुसरण करते हुए भगवान वेद व्यास करते हैं। जब भगवान पतंजलि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को जीवन के कल्याण के साधन बताते हैं, तो उनकी व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं,
कि जब साधक भक्ति विशेष करता है, अर्थात भगवान के बताए उपदेशों के अनुसार जीवन को जीने लगता है, अर्थात यम और नियम के अनुरूप आचरण करता है, तब मानो वो परमात्मा को अपने अनुकूल कर रहा होता है, परमात्मा के अनुकूल हो रहा होता है। जब वो भगवान के उपदेशों के अनुकूल जीवन को जी रहा होता है, तो ज्यों ज्यों वो भगवान के अनुकूल होता है, त्यों त्यों भगवान को मानो अपने अनुकूल करता है। ज्यों ज्यों वो भगवान के अनुकूल होता है, त्यों त्यों भगवान के कृपा उसे ज्यादा मिलने लगती, और अंततः वो भगवान को इतना भगवान के अनुकूल चलकर अपने अनुकूल कर लेता है कि परमानंद की उस पर कृपा होती है कि उसे अपनी आत्मा का अनुभव होता है, और अपनी आत्मा के साथ साथ साक्षात्कार परमात्मा का भी हो जाता है। तो प्रभु परमात्मा सच्चिदानंद है, वो सत्य है, सत्य उनका स्वरूप है, वो चित है, चेतन है, चेतनता उनका स्वरूप है, और वो आनंद से परिपूर्ण आनंद के महान अक्षय भंडार हैं। आनंद उनका स्वरूप है, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, और जीवात्मा के पास में परमात्मा के जैसा अक्षय और अनंत आनंद नहीं। इसका ज्ञान घटता बढ़ता रहता है, इसका आनंद भी घटता बढ़ता रहता है, परंतु फिर भी प्रकृति से तो बहुत अधिक है, क्योंकि प्रकृति का मिलने वाला सुख सब परिणामी है, थोड़ी देर ठहरता है फिर बदल जाता है दुख में। प्रकृति की वस्तुओं, प्रकृति से बने संसार और संसार से बनी, संसार में भगवान द्वारा उत्पन्न जितनी भी वस्तुएं, सब में जो सुख है वो क्षणिक है। इनसे तो उत्तम आत्मा का सुख है, आत्मा के अनुभव में सुख है, परंतु परमानंद तो परमात्मा में है, आत्मानंद आत्मा में है, और विषयानंद प्रकृति से बनी वस्तुओं में, विषयों में। प्रकृति सत है, चेतन नहीं, जड़ है और निरानंद है। यह क्षणिक सुख है। आत्मा सत्य है, सत्ता वाला है, चित चेतन भी है, और इसका आनंद अल्प है, अल्पज्य होने के कारण। परमात्मा सत्य भी है, चेतन भी है, और आनंद से परिपूर्ण होने से परमात्मा को परम आनंद का स्रोत परमानंद कहा गया। इस प्रकार से इन तीनों शब्दों को, जो भगवान के स्वरूप के बोधक हैं, इन पर आप अच्छे से मनन करें, चिंतन करें, विचार करें, विनिमय करें, और जीवन में, संसार में जीते हुए, व्यवहार करते हुए इन चीजों को अनुभव करें। अपने ज्ञान को, चिंतन को व्यवहार का अंग जरूर बनाएं, तभी ये जीवन में ज्ञान रमेगा, तभी ये जीवन में ज्ञान सुगंधित आपको करेगा, तभी जीवन में ज्ञान आपके जीवन को सफल बनाएगा। तो इन सारे भावों को भीतर धारण करते हुए भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए अब 1 मिनट तक आप शांत होकर पूरे शरीर को, अपने आप को और इस ज्ञान से बने इस भाव को अनुभव करें। मैं शांत हो जाता हूँ, परमात्मा के प्रति हृदय में समर्पण और अपने भीतर प्रेम और आदर अनुभव करें। स्वयं को शिशुवत एक भाव दशा में महसूस करें। ओ
ओ अब शांति पाठ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब इन पावन मधुर भावों के साथ भीतर से स्वयं को बाहर ले आए। अंतर जागरूकता को देह के ऊपर बाहर लाएं। पूरी मांसपेशियों, पूरे शरीर, अंग प्रत्यंगों में अंतर चेतना को ले आए। उन्हें अनुभव करें। थोड़ी देह के अंदर हलचल महसूस करें और फिर दोनों हाथों की हथेलियों को उठाकर परस्पर उनमें घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उष्ण हथेलियों से महसूस करें और फिर धीरे धीरे उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। ओम। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। परमात्मा सबका मंगल करे, सबको अपने ज्ञान विज्ञान को प्रदान करें और सबको अपनी राह पर चलाएं, सबको प्रेरित करें। सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शांति।